अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। कांग्रेस और बीजेपी में आज ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है, आर पार का मुकाबला है। और ये जो दोनों में बहसबाजी हो रही है, लड़ाई हो रही है, या सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जंग चल रही है, किसी अहम मुद्दे को लेकर के नहीं बल्कि एक अलग ही टाइप का मुद्दा है। टीवी चैनलों पर भी लगातार यही खबर चल रही है, सोशल मीडिया पर भी यही मुद्दा छाया हुआ है। लेकिन जो बेसिक मुद्दा है, जो बुनियादी वजह है दोनों के दरमियान आज की लड़ाई की, उसको बताया नहीं जा रहा है। दर्शकों को सच नहीं दिखाया जा रहा है कि मामला क्या है, कौन कसूरवार है और कौन जिम्मेदार है। इस वीडियो में हम आपको पूरा सच बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। दरअसल मामला शुरू होता है राष्ट्रपति को लेकर के। आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, कल भी हमने एक रिपोर्ट बनाई थी कि संसद में अपोजिशन के लीडर महंगाई पर बहस कराने की मांग कर रहे हैं। सरकार उनके मुतालबे को तस्लीम नहीं कर रही और इस उम्मीद में, यानी इस बुनियाद पर अब तक 24 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड भी कर दिया गया, जिसमें से ज़्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ताल्लुक राज्यसभा से, यानी उन्हें बहस करने से रोका जा रहा है। इस बीच अपोजिशन के लीडर लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें बहस करने का मौका दिया जाए। चुनांचे कल कांग्रेस के लीडर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एहतजाज करते हुए राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। विजय चौक पर उन्हें रोक दिया गया, तब लोग वहीं पर बैठ गए। वहाँ बीपी न्यूज़ का एक रिपोर्टर पहुँचता है और अधीर रंजन चौधरी जो अपोजिशन के लोकसभा में लीडर है, वेस्ट बंगाल से आते हैं, उनकी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं। बहरहाल उन्होंने मीडिया से, बीपी न्यूज़ से बात करते हुए राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी बोल दिया। अब राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी जानबूझकर बोला या अनजाने में निकल गया, धोखे से निकल गया, उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था। अधीर रंजन चौधरी को भी नहीं अंदाज़ा हुआ होगा कि मेरी जुबान से निकला हुआ ये लफ्ज़ इतना हंगामा बर्पा कर देगा। मामला हंगामा में तब्दील हो गया। आज सुबह जैसे ही पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा में स्मृति ईरानी जो मरकजी वजीर है, उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया। 4 मिनट तक उन्होंने गुफ्तगू की और एक तरह से कई सारे इल्ज़ाम लगा दिए और उन्होंने सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। दूसरा मामला एक और स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच का शुरू हो गया, क्योंकि इस पूरे मामले में, यानी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा, उसका जवाब देने के लिए हुकूमत की तरफ से मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को आगे किया गया था। स्मृति ईरानी के बारे में कांग्रेस ने बाद में इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने सोनिया गांधी के साथ बदतमीजी की है, धक्का मुक्की करने की कोशिश की है। और अब ये मामला एक नया रुख इख्तियार कर गया है। लेकिन हर एक की सच्चाई और तफसील हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले आप स्क्रीन पर वो वीडियो देखिए जिसमें अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। तो आपने सुना और देखा कि किस तरह अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जाने में बोल रहे हैं या अनजाने में बोल रहे हैं, गलती से उनके शब्द से निकल गया, जो कुछ ही हो, बाद में उन्होंने आकर के सफाई दी है और कहा है कि जो कुछ मैंने कहा वो मेरी गलती है, राष्ट्रपति का सम्मान हम करते हैं। यहाँ पर अगर आप मेरा भी विचार सुनिए तो वाकई राष्ट्रपति का अपनी एक इज्जत है, उनका एहतराम है, उनका मकाम है। इंडिया की पहली लेडी राष्ट्रपति होती है, इसलिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी जैसे शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी गलत है। विचारधारा, आइडियोलॉजी की लड़ाई अपनी जगह, इन सब का विरोध अपनी जगह, लेकिन राष्ट्रपति वो सब के लिए है। किसी को हक नहीं पहुंचता है कि उनकी तौहीन करे या उनके लिए गलत जुमले का इस्तेमाल करे। अधीर रंजन चौधरी ने अपनी गुफ्तगू के बारे में सफाई दी है, आप उसको सुनिए। ये लोग खुद अकेले बोलेंगे, उल्टी तरफ हमारे खिलाफ अगर इल्जाम रहे, हमें तो बोलने का मौका देना चाहिए। आज देखा सत्तापक्ष खुद, सरकार खुद सदन को भंग कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई से उनको भागना है, अग्निपथ की चर्चा से उन्हें भागना है, ईडी सीबीआई की दुरुपयोग से उनको भागना है, बेरोजगारी के मुद्दे से उनको भागना है। इसलिए बड़े आसानी से वो तरीका सोच लिया कि ये राय को अभी पहाड़ बनाओ। क्यों अधीर चौधरी ने राष्ट्रपत्नी का, मैंने सुबह से कहना है चूक हुआ है। राष्ट्रपति की आर्टिकल 60 के तहत उस दिन जो समारोह में शपथ ग्रहण की थी, उस दिन हम सब मौजूद थे वहां। राष्ट्रपति जो भी हमारे सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, सदन में राष्ट्रपति जी की बुलावे पर ही हम लोग आते हैं, ऐसा नहीं आते। तो जिनकी बुलावे पर आते हैं, मैं उनको कैसे सम्मान कर सकता? कैसे? वो हमारे सर्वोच्च पद में शामिल, पद में भी आसीन है। मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। लेकिन चूक हुआ तो क्या करे? अभी फांसी में लटका दो। बस एक बार चूक किया, राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके। मैं एक बंगाली हूं, हिंदी आदि नहीं है मेरा, कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकते, ये अलग बात है। लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता
कि राष्ट्रपति जी को किसी शब्द में अपमान करे। ये पूरा आपने सुना। उसके बाद मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट में ज़बरदस्त तकरीर की, सोनिया गांधी को ब्लेम किया। क्या कुछ स्मृति ईरानी ने कहा, आप उसे भी स्क्रीन पर सुनिए। इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना नेता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कार विहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर तो ये पूरा एक मामला हुआ। कांग्रेस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि रंजन चौधरी की गलती थी, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, इस मामले को तूल ना दिया जाए। अपोजिशन की तरफ से लगातार एहतजाज हो रहा है, मुल्क के कई शहरों में एहतजाज शुरू हो गया। खुद पार्लियामेंट के अहाते में भी बीजेपी के सीनियर लीडरों ने एहतजाज किया और सीधे सीधे कांग्रेस से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया, आदिवासियों से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया और सोनिया गांधी को कहा गया कि वो माफ़ी मांगे। ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद आज पार्लियामेंट से सोनिया गांधी बाहर निकल रहे थे, उनके साथ
साथ उनके कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके सिक्योरिटी के लोग थे। तभी वो पार्लियामेंट के बाहर निकलते वक्त उनकी मुलाकात रमा देवी से हो जाती है। रमा देवी स्पीकर के पैनलिस्ट में शामिल है। उनसे रमा देवी से मुलाकात करके सोनिया गांधी कहती है कि अधीर रंजन चौधरी से गलती हुई है, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, इस मामले को अब ख़त्म कर देना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तभी उनसे 2 चेयर पीछे यानी 2 लाइन पीछे स्मृति ईरानी बैठी हुई थी, वो उठ करके सोनिया गांधी के पास आ जाती है मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी और कहती है कि आपको माफ़ी मांगनी होगी, और कई तरह के वो जुमले बोलती है स्मृति ईरानी। तब सोनिया गांधी उनसे अंग्रेज़ी में कहती है डोंट टॉक टू मी, कि मुझसे तुम बात मत करो, और ये कह करके वो निकल जाती है। सोनिया गांधी की एक और वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें सोनिया गांधी कहती है कि उन्होंने पहले ही ऑलरेडी माफ़ी मांग रखी है। इस बारे में जो वहाँ कैनी शाहिद है वो कह रहे हैं कि मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने ही आकर के सोनिया गांधी के साथ इस तरह की बातचीत की थी। दूसरी तरफ यानी मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी के पक्ष लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का लबो लहजा कुछ ऐसा था जैसे वो आज भी महारानी हो, और उन्होंने डांटने का काम किया है मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी को बोल करके। बहरहाल जो लोग वहाँ मौजूद थे उनका क्या कहना है, पहले उनकी गुफ्तगू सुनिए। सोनिया जी पहुंची रमा देवी के पास, बस वो पीछे से 2 सीट वो पीछे बैठी हुई थी, वो तुरंत आ गई और वो चिल्लाने लगे। सबसे ज़्यादा वही चिल्ला रही थी कि ये बहुत बोलती है, सोनिया गांधी बहुत बोल रही थी, मेरे खिलाफ बहुत बोल रही थी। तो इस तरह की बातें वो करने लगी और चिल्लाने लगी। इतने में सारे पुरुष सांसद भी आ गए और मैडम के ऊपर चिल्लाने लगे। तो ये बिल्कुल गलत है। एक महिला, वो भी इतनी सीनियर, जो अभी बीमार भी हैं, उसके ऊपर में महिला पुरुष सांसद सब बीजेपी वाले मिल करके मैडम के ऊपर चिल्ला रहे हैं। फिर आप लोग उनको लेकर के बाहर आए क्या? हाँ, वापस वो आई और घर चली गई। हाँ, तो क्या मतलब ऐसा कुछ हो गया कि जैसे कि सोनिया जी को आप लोगों को लेके बाहर आना पड़ा? आखिर ऐसा सदन में तो होता नहीं। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैडम सिर्फ बात करना चाह रही थी, वो लोग बात भी नहीं करना चाहते, वो सिर्फ चिल्ला रहे हैं और उनका अपमान वो लोग कर रहे थे। मैडम फिर भी उनसे बात करना चाह रही थी, वो जाना नहीं चाह रही थी, फिर भी वो बात करना चाह रही थी कि हम किसी तरह से बात कर ले कि क्या मामला है। लेकिन ये लोग जिस तरह से चिल्ला रहे, मैडम का अपमान कर रहे थे, हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैडम अब आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, आप चलिए, क्योंकि उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत गलत था। एक सीनियर लीडर के साथ में, एक महिला के साथ बात करने का बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के ना सांसदों को कोई तौर तरीका है, ना महिला को ना पुरुष को। जिस तरह से आज जो बिहेव हुआ ये बहुत गलत। तो उन्होंने यही कहा कि मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी पीछे बैठी हुई थी, आगे आकर के सोनिया गांधी से उन्होंने इस तरह की बातचीत की और तब सोनिया गांधी वहां से चुपचाप निकल गई, यानी मामला कुछ भी हो सकता था। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने डांटने का काम किया है। आप उसको भी सुनिए। न्यूज़ 24 के ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो मौजूद थी। पहली बात तो जा रही थी बाहर एग्जिट कर रही थी, फिर लौट गई और आई कहाँ पर, जहाँ हमारी स्मृति जी मैम है, मिनिस्टर का बेंच है, तो ट्रेजरी के अगेंस्ट ट्रेजरी बैंक वहाँ उनका आना नहीं चला। सबसे पहले जो पार्लियामेंट्री संसद के हिसाब से एकदम खिलाफ है, ऐसा कभी होता नहीं कि वहाँ पे नहीं बट बेंच वहाँ पर उस बेंच पे चल रहा था और वहाँ पर वो आई, फिर वो लड़ने लगे। रमा जी को उन्होंने कुछ बोला, फिर उसके बाद उन्होंने स्मृति जी को, तो वहाँ पर 2-4 महिलाओं, तो फिर स्मृति जी से भी उन्होंने बात की, जो कि बहुत ही हर्टिंग रहा, बहुत ही शॉकिंग रहा। उनके फेवर जो थे उसमें ये था कि हाउ कैन यू टेल मी आई एम क्वीन और आई एम द लेडी ऑफ दिस कंट्री और आई एम द बॉस ऑफ द कंट्री। वो थॉट जो था बार्जिन करना, और उनके सारी जो उनकी सेना थी कांग्रेसी, वो लड़ने ही पड़ा था। थोड़ी देर में वहाँ मारामारी की सिचुएशन, पूरी वो सिचुएशन सोनिया जी ने क्रिएट कर दी। कहते हैं कि हमें तो सोनिया जी को बचा के लाना पड़ा। नहीं, ये सोनिया जी तो पूरा ये चाह रहे थे कि वहाँ पर आज पूरा जितना हो सके मारामारी या अग्रेशन क्रिएट हो जाए और आज हाथापाई वाली सिचुएशन को पूरा तैयार कर दिया था। आप लोगों ने किस तरह अवॉइड किया? ऑफकोर्स यस, हम लोग हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को ये सब नहीं सिखाते, मारामारी नहीं सिखाते, लोकतंत्र सिखाते हैं, सम्मान सिखाते हैं, देश को सेवक बन के रहना सिखाते हैं। सोनिया जी का जो एटीट्यूड है उनके जहन में अभी भी 2014, उनको लग रहा है अभी 2014 ही चल रहा है और वो महारानी है, इस देश की रानी है। वो भूल गई कि अभी ये मोदी सरकार है, लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार है। उनको अभी भी किसी ने उनको सपने से निकालना चाहिए कि 2014 बीत गया मैम, 2022 है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये मामला यहीं पर नहीं थमा, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई का सिलसिला और आगे बढ़ गया है।
बीजेपी की तरफ से मरकज़ी वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कई सारे इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने कहा सोनिया गांधी ने हमारी मिनिस्टर स्मृति ईरानी के साथ बदतमीज़ी की, उनको डांटने का काम किया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से लगातार ट्विटर पर कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के साथ हैकलिंग करने की कोशिश की गई, उनके साथ बदतमीज़ी की गई जो नहीं होना चाहिए था, और पार्लियामेंट में अब अपोजिशन की एक ज़ईफ़ खातून के साथ भी बदतमीज़ी की जा रही है। आखिर क्या सिलसिला है? ईरानी जी, आप इस देश की सिर्फ चुनी हुई सांसद ही नहीं, एक कैबिनेट मंत्री भी हैं, और आज आपने जिस रवैये और जिस बर्ताव का परिचय दिया है वही आपके दुर्व्यवहार का प्रमाण है। एक 75 वर्ष की सांसद को, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को, 10 साल तक यूपीए की अध्यक्ष रह चुकी सोनिया गांधी जी को हाथ नचा कर बात करना और अपने संगी साथियों को उकसाकर फिजिकली इंटिमिडेट करने का काम, ये बताता है कि जब आपके पास कहने को कुछ नहीं रह गया तो आप हाथ पांव उंगली नचाने पे उतर आई हैं। लेकिन ये सिर्फ उनका अनादर नहीं है, ये संसद की, सदन की गरिमा को भंग करता है और इस देश की हर महिला का अपमान है। आपको इसका जवाब देना चाहिए। मुझे तरस आता है आप पर, क्योंकि जब हाथरस होता है, जब लखीमपुर में चीरहरण होता है, जब एक लड़की को 2 बजे रात को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है, जब आपके विधायक रेप के मामले में दोषी पाए जाते हैं, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आप चुप रहती हैं जब इस देश के बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, लेकिन जब आपको परिचय देना था गरिमा का सदन में, तब आपने इतनी गंदी हरकत करी है जिसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। मुझसे आपसे ज्यादा तरस तो उन महिला मंत्रियों और विधायकों और नेताओं पे आ रहा है, आपकी संगी साथियों पर, जो आज खड़े होकर नारेबाजी कर रही थी। अरे बहन जियों, जब हाथरस हुआ तो क्या मुंह में दही जम गई थी जिस पर आज जीएसटी लग गई है? थोड़ी तो शर्म करिए। आप लोग महिलाएं हैं, चुनी हुई सांसद हैं। और स्मृति जी, आप बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट से पूछिएगा जरा अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में सदन में और उसके बाहर। और ये बात आज सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पार्टी लाइंस को तोड़ते हुए तमाम सांसदों ने इस बात का जिक्र किया है और आपके झूठ का पर्दाफाश किया है, जो बदतमीजी और जो अभद्रता आज आपने सोनिया गांधी जी के साथ की है। इस बीच एक ट्वीट किया है महबूबा मोइत्रा ने। महबूबा मोइत्रा टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा की लीडर हैं, सूर्य लोकसभा में वो एमपी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जो कुछ हुआ उसकी मैं ऐनी शाहिद हूं और सोनिया गांधी के साथ गलत हुआ, उनका कोई कसूर नहीं है। उनके ट्वीट को भी आप स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको रीट्वीट भी किया है। तो एक तरह से महबूबा मोइत्रा ने भी इस मामले में स्मृति ईरानी को ही कसूरवार ठहराने की कोशिश की है। और भी कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, यानी वार और जवाब का सिलसिला लगातार चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस में, और मुद्दा कुछ अलग ही हो गया है। तजनिगारों का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी ने जाने अनजाने में जो कुछ कहा राष्ट्रपति के लिए, उसका कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है, खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है और बीजेपी को एक नया मुद्दा हाथ मिल गया है। और वाकई एक ऐसा इशू है जिस पर कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी विपक्षी पार्टी का कांग्रेस को इस मामले पर सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अब तक जो अपोजिशन का एक मुश्तरका मुद्दा बना हुआ था, महंगाई, बेरोजगारी, इकोनॉमिक क्राइसिस, इस पर बहस कराने का मुतालबा, इन सब की वजह से अब अपोजिशन में भी एक तरह से डरार पैदा हो जाएगा, इख्तलाफ पैदा हो जाएगा और शायद सरकार इसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करे, बीजेपी अपने मकसद में और कामयाबी हासिल कर सकती है। इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।